हेलो स्टूडेंट्स, वापस स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल्स करना नहीं आता, सर हमें न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, सर कैलकुलेशन कैसे करते। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो सब कुछ मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि आप भी कैसे न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बन सकते हो। तो ये कब हो पाएगा? जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। एक बात तो स्टूडेंट देखो, आज है 10 मई, ठीक है, और जो भी बच्चे हमारा टारगेट 90 प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी फ़ी आज के लिए केवल 500 है, वो स्टूडेंट्स हमारा टारगेट 90 प्लस बैच ज्वाइन कर लो स्टूडेंट, क्योंकि 10 मई के बाद आपको हमारा टारगेट 90 प्लस बैच ज्वाइन करने के लिए 599 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब इस टारगेट 90 प्लस बैच में आपको मिलेगा क्या? तो स्टूडेंट, अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो तो ऑल सब्जेक्ट नोट्स रहेंगे यूपी बोर्ड के लिए, और अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो आपको पीसीएम या फिर पीसीबी के नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो देखो टाइम वेस्ट मत करो, नोट्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, प्रीवियस से पेपर भी बताएंगे किस टाइप के प्रीवियस पेपर आए थे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा टारगेट 90 प्लस बैच आज ही ज्वाइन कर लें, जिसकी फ़ी केवल आज के लिए 500 रुपीज़ है। यार, पूरे साल के लिए आपको केवल 500 रुपये पे करना है। 500 रुपये के बाद हम दोबारा आपसे कोई भी पेमेंट नहीं मांगेंगे। ठीक है, 500 रुपये में स्टूडेंट देखो लॉकडाउन चल रहा है, इसी वजह से फ़ी इतनी मिनिमम रखी है। ये जो फी है स्टूडेंट वो 999 इस साल के लिए टारगेट था, बट देखो लॉकडाउन है तो हमें भी स्टूडेंट आप सभी की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फालतू मैसेज मत करना स्टूडेंट कि हाय हेलो, देखो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, आप सभी समझदार। ओके, चलो अब बात करते स्टूडेंट। देखो न्यूमेरिकल्स अगर आपको करना सीखना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो छोटी सी मैं आपको बात बता दूं स्टूडेंट की, बोर्ड एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है वो 70 में से 20 से 25 मार्क्स का होता है। तो आप न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 70 में से 20 से लेके 25 नंबर आपके न्यूमेरिकल्स के होने वाले हैं। तो यार न्यूमेरिकल्स का पोर्शन आप कैसे मिस कर सकते हो। वो अब देखो बात आती है कि न्यूमेरिकल्स को आखिर कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखो, न्यूमेरिकल्स करने की कुछ आसान ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आसानी से करना सीखना चाहते हो तो आपको चैप्टर वाइज थ्योरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अब सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से याद है। अब थ्योरी जब आपने पूरी पढ़ रखी है तो आपको हर चीज़ पता होगी कि वैद्युत धारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। ये कब पता है? जब आपने थ्योरी पहले से पढ़ रखी है। तो सुन, अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो पहले आपको थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बिना फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते हो। तो बिना फॉर्मूला याद किए आप न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल्स अगर आपको करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, ये आपका सेकंड टिप है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपकी जो मैथ्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो गुणा भाग जोड़ घटाव आप सभी को आता होगा, और जब कैलकुलेशन में आपको सिखाता हूं तो जोड़ घटाव गुणा भाग के सिवा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल्स को वास्तव में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर मैंने 8 से लेकर 9 वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, उसमें सिखाया गया है कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। हर चीज़ मैंने आपको बारीकी से वहां पर क्लियर कराई है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले रखा है और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप न्यूमेरिकल करोगे। सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा है उसको एक बार पहले पढ़ो, शांति से पढ़ो, कुछ भी मत लिखना। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखो, जब हमने न्यूमेरिकल पढ़ा तो हमें कुछ यहाँ पर वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वैल्यूज क्या है ये कब पता पड़ेगा? जब आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप सभी को इतना पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने आपको बताया था कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ई आपको कितना दे रखा है? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, पहली चीज होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर, तो थीटा का मान कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण।
बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये बताओ। टाउ से करते हैं, आप सभी को इतना तो पता होगा। तो टाउ आपको कितना दे रखा है, 6 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। और क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज हमारी ये क्लियर हो गई कि जो भी न्यूमेरिकल हमको दे रखा था उसमें जो जो वैल्यूज दे रखी थी वो हमने एक जगह लिख ली। उसके बाद हमने जब ये चैप्टर पढ़ रखा है तो स्टूडेंट एक चीज फिर सोचो कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें सारी चीजें आ रही हों। तो आपने सूत्र याद कर रखे हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यार हमने एक सूत्र पढ़ा था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसी को लगाकर हम पी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि और सारी वैल्यूज दे रखी हैं, केवल एक वैल्यू हमको नहीं पता है, वो है पी। अब देखो यहां से जब पी का मान निकालोगे तो ई साइन थीटा को इधर भेजोगे तो टाउ के नीचे आपका ई साइन थीटा पहुंच जाएगा ना। तो पी बराबर क्या वैल्यू निकल के आएगी, टाउ अपॉन ई साइन थीटा। टाउ का मान कितना दे रखा है, 6 गुणा 10⁻⁴। ई का मान आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट, 10⁵ और थीटा की वैल्यू sin 30। और sin 30 का मान देखो आप सभी जानते होंगे 1/2 होता है। तो समझना, देखो अब इस 10⁵ को मैं ऊपर लेके गया। समझना है कि एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 10⁵ जब ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और 10⁻⁴ हमारा पहले से है, ठीक है, 6 हमारे लिखा हुआ है। sin 30 की वैल्यू आप सभी जानते हो स्टूडेंट कितनी होती है, 1/2। तो आपका ये जो 2 है ना ये भी ऊपर चला जाएगा। बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। P बराबर 6, ये 2 आपका ऊपर आ गया तो 6 गुणा 2 हो गया। 24 और 5 माइनस माइनस की पावर है तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। तो 6 का गुणा 2 में करो तो 6 दूनी 12 गुणा 10⁻⁻29। अब देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो लास्ट में स्टूडेंट देखो, अब आप P पूछा गया तो P का मात्रक आपको पता होना चाहिए। अगर 1 नंबर का न्यूमेरिकल है और लास्ट में आपने यूनिट नहीं लिखा है तो स्टूडेंट आधा नंबर आपका कट जाएगा यूनिट का, ठीक है। तो स्टूडेंट यूनिट का क्या होता है, कूलाम मीटर। तो स्टूडेंट को इस टाइप से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल सीख जाओगे। तो देखो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स अगर आपको वास्तव में सीखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है स्टूडेंट वो है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, फॉर्मूला याद करो। तो एक दिन वो आएगा कि आप भी न्यूमेरिकल में स्टूडेंट गारंटेड 0 से हीरो बन जाओगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना स्टूडेंट, आज ज्वाइन करना चाहते हो तो आज के लिए फ़ी कितनी है, 500। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो पर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो और हमारे टारगेट 90+ बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।